हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत कीजिए। तो ये पार्ट नंबर 2 है भारतेंदु युग का। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं और भारतेंदु युग का ये 2 पार्ट है। आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक के गद्य को कथा वार्ता के काम का बताया है? आचार्य शुक्ल जी ने किस पुस्तक के गद्य को कथा वार्ता के काम का बताया? प्रेम सागर के गद्य को आचार्य शुक्ल ने कथा वार्ता बताया है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना। अरे मात्र लग गया तो ये सीमित हो गया। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इन्होंने गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी देन या विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। खड़ी बोली का अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने माना? तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि खड़ी बोली का विकास है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, ईसाइयों के द्वारा किया गया है। किसका मानना है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमगंड, ठाकुर जगमोहन और श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक नहीं है। बात करें श्रीधर पाठक की तो ये द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि है। तो श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद माना गया है? ये मिस C.M. ठक्कर का अनुवाद माना गया है। तो राजा भोज का सपना है, ये किसके निबंध का अनुवाद है? तो मिस C.M. ठक्कर के निबंध का अनुवाद है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही साहब? तो सबसे कम आयु तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही थी। किसकी रही थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मात्र 35 वर्ष। प्रेमचंद लगभग 53 वर्ष के आसपास थे। जयशंकर प्रसाद 46-47 वर्ष के होने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। चलो इसकी व्याख्या दी गई है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो 35 वर्ष की आयु में ये परलोक सिधार गए थे। जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष की आयु में, गजानन माधव मुक्तिबोध 47 वर्ष तक और प्रेमचंद जी ओनली 56 वर्ष तक जिंदा रहे। और ये हिंदी साहित्य की वो विभूतियां हैं जिसकी तुलना शायद ही किसी कवि से की जाए। कितने ही कम जीवन में कितना शानदार अपना रोल अदा किया है इन विभूतियों ने। ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है। ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों में। सही है, भक्तिकालीन जो कृष्ण भक्त थे, इन्होंने गद्य में भी किसका प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का। आधुनिक काल में आके क्या हुआ? गद्य की अलग और पद्य की भाषा है वो अलग हो गई। गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा भारतेंदु युग में और पद्य ब्रज में। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र का था, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का था, ठाकुर जगमोहन सिंह जो विजय राघवगढ़ के ठाकुर थे, जिन्होंने श्यामा सौपन, श्यामा लता, श्यामा शिरोजनी रचनाओं की रचना की। बालकृष्ण शर्मा का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है। जबकि आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल का था, लेकिन बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। कौन सी धारा के कवि है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं।
सही कालक्रम बताना है। ये साहब भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। सही कालक्रम देखें तो सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन हुआ था 1875 में। सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन हुआ 1875 में। भारत जननी, बात करें भारत जननी की, तो भारत जननी नाटक का प्रकाशन हुआ था 1877 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस नाटक का प्रकाशन हुआ था 1878 ईस्वी में। और दुर्लभ बंधु इसका तो आपको पता ही है, 1880। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1875, 1877, उसके बाद में 78, उसके बाद में 1880। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रकाशन होता है 1876 में, भारत जननी का 1877 में, मुद्रा राक्षस का 1878 में और दुर्लभ बंधु नाटक का 1880 में प्रकाशन होता है। इसके अलावा एक बात और भी है, जो सत्य हरिश्चंद्र है ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है, जबकि भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक है। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चितानुसार नहीं। यह कथन किसका है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं, जिन्होंने 1873 में तदीय समाज की स्थापना की थी और ये रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। और इसके अलावा इन्होंने लेखकों की समस्याओं से संबंधित समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अरे इसका जो प्रसिद्ध है ना, निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं है को सूल। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? जो स्वच्छंदवादी साहित्य है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। जो स्वच्छंदवादी साहित्य होता है वो अभिव्यंजना में सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। स्वच्छंदतावादी साहित्य में कल्पना और असाधारणता प्रचुर रूप से पाई जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है। सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। स्वच्छंदवादी जो साहित्य होता है ना, वो किसी भी रूढ़ि को नहीं मानता है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये बात गलत है। स्वच्छंदवादी साहित्य की विशेषता ये नहीं है कि यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह आंतरिक जगत को भी महत्व देता है। हर गंगा कविता के लेखक कौन है? हर गंगा कविता है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। हर गंगा कविता किसकी है? तो हर गंगा ये कविता है, ये प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण वही है जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। किसका? ब्राह्मण पत्रिका का। हमने कल बात की थी, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र सहज और चुटुल शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा था? हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। ब्राह्मण पत्रिका है ना, ये 1883 में प्रकाशित हुई थी, 1883 में। हर गंगा कविता के कारण इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। हर गंगा कविता के कारण प्रताप नारायण को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी।
ये हिंदी के बड़े हिमायती थे, इसलिए इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। प्रताप नारायण ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। भारत बारहमासा कविता के लेखक कौन है? भारत बारहमासा कविता के लेखक कौन है? तो भारत बारहमासा कविता का लेखक है राधा कृष्ण दास है। भारत बारहमासा कविता के लेखक राधा कृष्ण दास है। राधा कृष्ण दास के जन्म की बात करें तो 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 में हुआ था। और इसके अलावा इसके बारे में थोड़ी सी देखें, विशेष की बात करें तो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण को अत्यंत दुख है। प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण को अत्यंत दुख है। अच्छे शासकों और वीर पुंगुओं की स्मृति इनको लज्जा व ग्लानि से अभिभूत कर देती है। तो ये केसरी नारायण शुक्ल का कथन है। किसके संबंध में? राधा कृष्ण दास के संबंध में। इसकी एक कृति है राधा कृष्ण दास की, रहीमन विलास। क्या नाम है? रहीमन विलास। और इसमें रहीमदास के दों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है इसने, कुंडलिया छंद में। किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना 1873 में, तद्दीय समाज की स्थापना 1873 में, हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु जी ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं थी। एक थी कवि वचन सुधा 1868 जो मासिक थी, एक थी 1873 जो अभी हमने देखा है हरिश्चंद्र मैगजीन, और एक थी बाला बोधिनी जो 1876 में निकली। ये भी मासिक पत्रिका थी। और ये तीनों की तीनों पत्रिका कहाँ से निकलती थी? बनारस काशी से। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली नहीं है साहब। तो प्रेम पुष्पावली किसकी है? तो ये तो प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र की है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। चाहे प्रेम पुष्पावली हो, चाहे मन की लहर हो, लोकोक्ति शतक, त्रिपण्य ताप, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी, बुढ़ापा, ब्रह्मन, ये प्रताप नारायण मिश्र की कृतियां हैं। निज भाषा उन्ति अहे सब उन्ति को मूल, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां भी लिखी थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये केवल नर प्रकृति के कवि माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। इनकी एक रचना है कालचक्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कालचक्र एक रचना है जो 1800 कालचक्र रचना है उसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उस कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी 1873 में नई चाल में ढली थी। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र 11 वर्ष की आयु में क्या करने लगे थे? रचना करने लगे थे। सही काल क्रम बताइए साहब। विद्या सुंदर, विद्या सुंदर का प्रकाशन हुआ था 1868 में। अंधेर नगरी 1881। प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी 1875। विशस्य विस्मोषधम, विशस्य विस्मोषधम 1876, 1876। तो विद्या सुंदर 1868,
अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगिनी 1875, विशस्य विस्मोसदम 1876। इसमें विद्या सुंदर है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है, जबकि अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, विशस्य विस्मोसदम ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक, यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक जो मंच पे खेला गया, अभिनीत किया, जानकी मंगल। और जानकी मंगल किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। और जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। देखें इनके अनुसार कौन सा सही है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1868, सबसे पहले विद्या सुंदर आएगा। उसके बाद में 1876 वाली कौन सी? 1876 वाली प्रेम जोगिनी। विद्या सुंदर आ गया, प्रेम जोगिनी आ गया, और उसके बाद में 1876 विशस्य विस्मोसदम आ गया, फिर अंधेर नगरी आएगा अंत में 1881। तो 2 नंबर ऑप्शन आपनो सही हो जाएगा। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी साहब, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। लेखकों को उनके कालक्रमानुसार निर्धारित करें। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण, श्रीधर पाठक। तो साहब इनके कालक्रम के अनुसार देखना है। तो राधा कृष्ण 1865 है, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो ये तो 1855 है। 55 है या 56 नहीं, 55 ही है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 है, राधा कृष्ण 1865 है, और श्रीधर पाठक तो इसके बाद में ही है। तो 1 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855, राधा कृष्ण 1865, और उसके बाद में श्रीधर पाठक। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है पंडित अंबिका नंदन व्यास। अरे अंबिका दत्त व्यास है ये, अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास है। बात करें अंबिका दत्त व्यास की, तो अंबिका का जन्म हुआ था 1858 में। कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। बिहारी बिहार, इस रचना में बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। कौन से छंद में? कुंडलिया छंद में। बात करें अंबिका दत्त व्यास की, तो अंबिका दत्त व्यास हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे, दोनों भाषाओं में साहित्य रचा करते थे। और अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका थी पीयूष प्रवाह। कौन सी थी? पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह पत्रिका किसकी थी? अंबिका दत्त व्यास की थी। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में इन्होंने उन्होंने शब्दों के स्थान पर इनने उनने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। ये इनकी विशेषता है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास है। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध रचना है अपना मोर्चा, काशी का 80, रहन पर रघु। किसकी?
काशीनाथ सिंह की है। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है बिहारी। इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ बिहारी सतसई है और बिहारी सतसई पे अंबिका दत्त व्यास ने बिहार की रचना की, जो बिहारी सतसई के दोहों पे कुंडलिया छंद में भाव विस्तार है। इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी कृत नव भगत माल किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल का ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे, मध्य प्रदेश की। श्यामा सौपन, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी, ठीक है। और इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। ये भी भारतेंदु मंडल के लेखक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ये भारतेंदु मंडल के नए होकर किसके हैं? ये छायावाद के लेखक है। कौन से वाद के हैं? त्रिपाठी जी छायावाद के। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, पंक्ति किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपयुक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत, निज भाषा उनती आए सब उनती को मूल को, बीज मंत्र मानने वाले, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित, उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है विजयनी विजय विजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत शिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव भगतमाल की रचना किसने की थी? तो ये तो राधाचरण गोस्वामी ने की थी। किसकी? नव भगतमाल की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? राधाचरण गोस्वामी। बात करें राधाचरण गोस्वामी की, तो राधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। कब हुआ था? राधाचरण गोस्वामी का जन्म 1858 में। और इनकी प्रमुख रचना है तन मन धन गोसाई जी की अर्पण। इनमें धर्म गुरुओं की छदम लीला का भंडाफोड़ किया गया है। इनकी एक पत्रिका निकली थी राधाचरण गोस्वामी की 1883 में। 58 में जन्म होता है, 83 में एक पत्रिका निकालती है, उसका नाम है भारतेंदु। क्या नाम है? भारतेंदु। तो राधाचरण गोस्वामी ने 1883 में भारतेंदु नाम की पत्रिका निकाली थी। और ये संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे राधाचरण गोस्वामी। हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन है साहब? तो वो है बाबू हरिश्चंद्र। कौन है? बाबू हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक है। बाबू हरिश्चंद्र अपनी अति उदारता के कारण वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों को, कवियों को, दीन दुखियों को सहायता करते रहे। एक बार की बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करता हूं मैं। एक बार की बात है, जब भारतेंदु जी 15 वर्ष की अवस्था के थे ना, तो वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे। और उसी यात्रा में उसका परिचय बंगला साहित्य की नवीन यानी नई प्रवृत्तियों से हुआ था। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? तो साहब ये तो भारतेंदु युग की विशेषता थी। क्या? समस्या पूर्ति किस युग की प्रवृत्ति थी, किस युग की विशेषता थी? ये भारतेंदु युग की थी।
भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कानपुर का रसिक समाज, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। नियमित रूप से समस्या पूर्ति, तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये भारतेंदु युग की विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा? भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? तो ये महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर भारतेंदु ने उसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा का संपादन किया था। ये संपादन 1868 में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाल बोधिनी 1874 पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय ने किया और माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया, जबकि सरस्वती पत्रिका का संपादन चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। हमारे उत्तम भारत देश के लेखक हैं। तो रचना है हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश, और इस रचना के लेखक है राधा चरण गोस्वामी साहब। हमारो उत्तम भारत देश के लेखक कौन है? तो राधा चरण गोस्वामी हैं। बुड्ढे मुँह मुआसे लोग देखे तमाशे, ये किसका प्रश्न है? बुड्ढे मुँह मुआसे लोग देखे तमाशे, ये राधा चरण गोस्वामी का ही प्रश्न है। पर स्त्री गमन की बुराई की गई है। बुड्ढे मुँह मुआसे लोग देखे तमाशे, इसमें पर स्त्री गमन की बुराई की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये भी राधा चरण गोस्वामी का है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है फूलों का गुच्छा। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की, परंतु फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फूलों को गुच्छो है, दशरथ विलाप करे बिचारो, इन प्राद्यो जी को विलाप रुक कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य, अधिकांश काव्य वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, जबकि फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप ये जो काव्य ग्रंथ है ये खड़ी बोली में लिखे गए हैं। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है, तो भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय है। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य है साहब। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्राचीन और नवीन का समन्वय है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है ना, ये भारतेंदु युगीन नहीं है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ये भारतेंदु युगीन है। प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु युगीन है। अंबिका दत्त व्यास ये भी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855 में मिर्जापुर में इसका जन्म हुआ था और ये अब्बर उपनाम से, अब्बर अब्बर उपनाम से उर्दू में काव्य रचना किया करते थे। आनंद कादिमिनी इसकी पत्रिका थी, 1881 में प्रकाशित हुई थी मिर्जापुर से।
और इसकी एक पत्रिका और थी, नागरी नीरद। क्या थी? नागरी नीरद। प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका थी, और उस ब्राह्मण पत्रिका में ये क्या करते थे प्रताप नारायण मिश्र, पता है? पत्रिका के ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक जाने पर इन्हें कभी इन शब्दों में याचना करनी पड़ती थी, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। कानपुर का जो रसिक समाज था उससे भी जुड़े हुए थे प्रताप नारायण मिश्र। अंबिका दत्त व्यास है ना, इसका जन्म 1858 में काशी में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाएं बिहारी विहार, जो बिहारी के दो पर कुंडलियों में भाव विस्तार किया गया है। अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका कौन सी थी? बताई थी मैंने, याद आ गई होगी, पीयूष प्रवाह है, पीयूष प्रवाह है। अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका है पीयूष प्रवाह, और ये इन्होंने उन्होंने शब्दों के स्थान पर इनने उनने शब्दों का प्रयोग किया। साहब संस्कृत के और हिंदी के अच्छे विद्वान थे अंबिका दत्त व्यास। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो ये भारतेंदु युगीन तो नहीं है, जबकि बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन है। हरिओद है ये द्विवेदी युगीन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हे धनियों, क्या दीनजनों की नहीं सुनते हो? धनवानों से कह रहे हैं, हे धनियों, क्या दीनजनों की नहीं सुनते हो? हाहाकार जिसका मरे पड़ोसी भूखा, उसके भोजन को धिक्कार। उक्त पंक्तियां किस लेखक की है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त की है। किसके? बाल मुकुंद गुप्त की है। बाल मुकुंद गुप्त है, ये भारतेंदु युग के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। इसका जन्म की बात करें तो 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। और ये यहीं के थे, रोहतक हरियाणा के थे। बाल मुकुंद गुप्त है, ये रोहतक हरियाणा के थे। 1865 में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रसिद्ध क्या थे भाई? शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे प्रसिद्ध थे। इनकी एक पत्रिका थी बाल मुकुंद गुप्त की, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि भारत मित्र। भारत मित्र पत्रिका किसने निकाली थी? भारत मित्र पत्रिका बाल मुकुंद गुप्त की पत्रिका है भारत मित्र। और इस भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे 1904-05 में प्रकाशित हुआ। बहुत शानदार। और बाल मुकुंद गुप्त है ना, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है साहब। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का अनुक्रम बताना है। प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, मधु मुकुल, भक्ति सरस्व। तो बात करें प्रेम तरंग की, तो ये 1875 के बाद की रचना है। उसके बाद में सतसई सिंगार। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। 3 नंबर होगी भाई। सबसे पहले आएगा भक्ति सरस्व, उसके बाद में प्रेम तरंग, भक्ति सरस्व, उसके बाद में आएगा प्रेम तरंग, फिर सतसई सिंगार आएगा, और फिर आएगा मधु मुकुल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार होगा। भक्ति सरस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमा सरुवरण वर्षण, जैन कुतूहल, सतसई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विन्य प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली में लिखा गया काव्य है इनका, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत, या महारानी विक्टोरिया के पुत्र आए थे भारत आगमन, उसके
में स्वागत में लिखा था। सुमनोंजलि, श्री जीवनी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, उहेरना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छंद लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का छापा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उर्दू का छापा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रबोधिनी, प्रातः स्मिरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रसन्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरतो, श्री सीतावल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीषम सत्वराज, मान लीला, फूल बुजोअल, बंदर सभा, विजयवल्लरी, विजयनी विजयनी, विजय विजयंती, नए जमाने की मुकरी। ये साहब भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कला यानी कविताओं का कर्म है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विषय वस्तु के दृष्टिकोण से हिंदी काव्य में कौन सा परिवर्तन किया? विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर प्रशस्त किया, सही है। साहित्य में देश हित और समाज हित की भावना का संयोजन किया था, ये बात भी सही है। हिंदी साहित्य को नूतन विषयों की ओर प्रवृत्त किया था, ये बात भी सही है। तो सारा ही सही है इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, बाकी का आगे के पार्ट में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अरे लाइक करने में, कमेंट करने में अगर कोई कमी रह जाती है, कोई क्वेश्चन गलत बता दिया जाता है तो कमेंट कर दिया करो। हालांकि गलत बताने की कम ही चांस है, फिर भी कोई मानने में भूल हो भी जाए, बड़ी बात नहीं है, तो कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी पता चले ये गलत बताया है, आगे वाले वीडियोस में जिक्र करें उसका फिर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके।